नगर निकाय चुनाव में समर्थित उम्मीदवार जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार है उनके समर्थन में हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद, सांसद मनीष जायसवाल सभी उतर चुके हैं। विधायक प्रदीप प्रसाद हमारे साथ हैं, जुड़ते हैं इनके साथ। क्या माहौल दिख रहा है विधायक जी क्षेत्र में? देखिए, हर जगह मोदी मय है, भाजपा मय। हेमंत सरकार लाख कोशिश कर ले, भारतीय जनता पार्टी का दिल से यहाँ नहीं निकाल सकती। फूल को या बक्सा में छिपा दीजिए या ड्राम में छिपा दीजिए, निकलेगा तो फूल ही। यहाँ के लोगों के दिल में फूल है, लोगों के जेहन में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जिस तरह से लोकसभा जीती, जिस तरह से विधानसभा जीती है, भारतीय जनता पार्टी इस बार भी रिकॉर्ड मत से जीतने जा रही है। हमारे कैंडिडेट एक पढ़े लिखे और सक्षम आदमी है, आज तक इन पर बेदाग छवि वाले आदमी है, कोई दाग आरोप प्रत्यारोप किसी प्रकार का निकला, बहुत सुशील आदमी है। और लोगों को विश्वास है, यहाँ के हजारीबाग की जनता को विश्वास है कि सुदेश चंद्र वैसी जैसा कैंडिडेट आना चाहिए मेयर में, और मेयर का कंडीशन जीत के आएंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ एक सुखद अनुभव होगा यहाँ के लोगों को, और आने वाला दिन में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। राज्य में जेएमएम की सरकार है। जेएमएम जो है हमेशा से दलगत जो चुनाव होता है नगर निगम का उसके खिलाफ रही है, लेकिन उसके भी समर्थित उम्मीदवार मैदान में है। क्या कहें? देखिए, चिट भी मेरी, पत भी मेरी, अंटा मेरा बाप का, यही वाला हालत कर रहे हैं। आपको अगर अपना समर्थित उम्मीदवार उतारना ही था तो दल से करके देख लेते। दल से नहीं करना, डर ये था, भय उनको था कि 4800 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोले में जाएगी। उस शहरी क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग होते हैं, जागरूक मतदाता होते हैं, और सारे भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं। उनसे भय खाकर उन्होंने चुनाव चिन्ह बदल दिया। कमल फूल होने से खास करके जो महिलाएं हमारे जो पढ़े लिखे नहीं है उनको थोड़ी तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि यही बक्सा में ही कमल निकलेगा, और कमल मतलब बक्सा छाप। कहीं ना कहीं गठबंधन भी इस प्रकार देखा जा रहा है, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भी यहाँ पे हैं, जेएमएम समर्थित उम्मीदवार भी हैं, तो दोनों की सरकार भी चल रही है, गठबंधन भी टूटता हुआ दिख रहा है। और केंद्र त्रिपाठी ने तो बड़ा बयान भी दे दिया है पलामू में। देखिए, लूट खसोट करने वाली सरकार है, ये सिर्फ सिगुफा है। इसको कम लूटने मिलता है तो वो ये कुछ बोलता है, उसको कम लूटने मिलता है। ये लोग नोचने खोटने देख रहे होंगे, अंचल का जो हालत है, जो आप थाना का हालत देख रहे होंगे, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी नगर निगम को चुनाव कराने की मंशा नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन का उपज था, और हाईकोर्ट का डंडा चला, तब जाके उन्होंने ये मजबूर होकर चुनाव करा रहे। ये चुनाव का कोई मंशा इनके तरफ से नहीं था, सरकार के तरफ से नहीं था। अभी 3000 करोड़ रुपया करीब सेंट्रल का बाकी जो इस बार मिलेगा, तो निश्चित तौर पे लाभ यहाँ की जनता को होगी, नगर निगम को होगी। तो सरकार का नियत ठीक नहीं है, मंशा साफ नहीं है, और सरकार जैसे तैसे चल रही है, यहाँ की जनता त्रस्त होगी। देखिए, सुदेश चंद्रवंशी जी भी हैं, अब तो सांसद विधायक खुद आपके लिए आपके साथ पैदल मार्च कर रहे हैं क्षेत्र में, क्या माहौल दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे चूंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ठीक है, हम लोगों को सिंबल नहीं है, चाहे जैसे भी है, भाजपा समर्थित उम्मीदवार है, और नेचुरली ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मूड में रहती है, जब भी जो चाहे चुनाव करवा के देख ले। तो यहाँ के एकदम नीचे स्तर माने बूथ से कार्यकर्ता से लेकर सांसद, विधायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो रहते हैं वो चुनावी मूड में रहते हैं। और हम लोगों का एक ठो, जैसे आप देखने को मिला होगा कि एक ठो भाजपा समर्थित उम्मीदवार हुआ तो बहुत से लोग आए, पर उन लोगों ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। तो एक भारतीय जनता पार्टी एक तरह से बोलिएगा कि माने यहाँ पे ऐसा व्यवस्था है कि यहाँ आपस में कभी टकराव उस टाइप का नहीं होता है। तो यहाँ सभी लोग लग जाते हैं, देख रहे होंगे आपके पूरे कार्यकर्ता, सांसद, विधायक अपने से पर्चा बांट रहे हैं, अपने से जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर भी नगर निगम में अगर सरकार आएगी तो हम लोग अच्छे तरह से यहाँ जो 5 साल से बदहाली की हालत है उसको जरूर अच्छा करेंगे। सुदेश चंद्रवंशी जी थे। फिलहाल क्षेत्र में जो माहौल है, चुनावी माहौल है, और अब भाजपा की तरफ से सांसद विधायक भी मैदान में उतर चुके हैं। सांसद से भी हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्षेत्र में जब वो घूम रहे हैं तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है। सांसद मनीष जायसवाल से जुड़ते हैं, क्योंकि डोर टू डोर अब कैंपेनिंग सांसद मनीष जायसवाल ने भी शुरू कर दिया है। क्षेत्र में डोर टू डोर सुदेश चंद्रवंशी के लिए घूम रहे हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, माहौल बहुत बढ़िया है। हजारीबाग हमेशा से भाजपा का रहा है, और भाजपा ने भी यहाँ का सर्वांगीण विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन वर्तमान समय में जो माहौल है, पूरे देश में नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। बॉम्बे में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में लोग इस चीज को देख रहे हैं कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है, और जेएमएम कांग्रेस की सरकार राज्य में क्या कर रही है। आज झारखंड
अपराध से, नशा खिलानी से, गौ तस्करी से, सिंगल डिजिट लॉटरी के मार से मर रहा है। यहाँ के एक एक घर के युवा इसमें परेशान है। तो ऐसे परिवेश में लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर आस्था है और जो पार्टी समर्थित जो कैंडिडेट है सुदेश चंद्रवंशी जी, उसको जिताने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करें। जेएमएम दलगत चुनाव के विरोध में रही है, राज्य में उसका सरकार है, लेकिन अगर बात करें सभी जगहों पर जहां भी चुनाव हो रहे नगर निगम के, उनके पार्टी से समर्थित उम्मीदवार मैदान में है, तो आखिर फिर ये क्या है कि दलगत समर्थन देंगे लेकिन दलगत चुनाव नहीं करवाएंगे? देखिए, उनके कथनी और करनी में अलग है। उनको मालूम है कि अगर दलगत चुनाव होता तो 48 के 48 सीट पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी जीतती। तो दो बेईमानी उन्होंने किया, एक तो दलगत चुनाव नहीं कराया, दूसरा ये जो आपका बैलेट पेपर से जो चुनाव हो रहा है, जिस मशीन से वो स्वयं जीत करके आए उस पर उनको विश्वास नहीं है और इसीलिए बैलेट से चुनाव हो रहा है ताकि वो बेईमानी कर सके। केंद्र त्रिपाठी के उस बयान को कैसे देखते हैं, क्योंकि इसी दलगत चुनाव के चक्कर ये तख्ती देखने को मिल रही है कि केंद्र त्रिपाठी ने कह दिया है कि इस चुनाव के बाद भाजपा और जेएमएम की सरकार राज्य में बन जाएगी। देखिए, केंद्र त्रिपाठी ने क्या कहा है इससे हमको कोई वास्ता नहीं है। पॉलिटिकल संभावनाएं कुछ भी हो सकती है, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में झारखंड की स्थिति अच्छी नहीं है। सुना आपने सांसद मनीष जायसवाल से, जो अब डोर टू डोर कैंपेनिंग में भाजपा समर्थित उम्मीदवार सुदेश चंद्रवंशी के लिए निकल गए हैं। फिलहाल ये काफिला आपको दिखाई दे रहा होगा जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार सुदेश चंद्रवंशी के लिए सांसद मनीष जायसवाल लेकर निकले हैं और हर एक घर को टच करने का प्रयास किया जा रहा है, हर एक मतदाता को टच करने का प्रयास किया जा रहा है, जानने का प्रयास किया जा रहा है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? पूरी तरह से माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार है माननीय सुदेश चंद्रवंशी जी, वो विजय हो रहे हैं। चूँकि हजारीबाग को क्लीन सिटी या ग्रीन सिटी की रूपरेखा देना है, ठीक है, इसके लिए हम लोग तत्पर तैयार हैं। सभी लोग मिलकर काम करेंगे, चूँकि हम लोग का सांसद और विधायक सभी लोग हैं। कहीं तो माहौल देखने को मिल रहा है उस हिसाब से जितने भी इनके समर्थक हैं उनका मानना है कि सुदेश चंद्रवंशी हजारीबाग नगर निगम का चुनाव जो जीत रहे हैं, मेयर का चुनाव जीत रहे हैं। फिलहाल 23 तारीख को मतदान है। हम मतदाताओं से अपील करेंगे कि सबसे पहले उस दिन मतदान करें और एक अच्छा प्रत्याशी अपने लिए चुने, उसके बाद जलपान करें। शशांक शेखर, बाइसस्कोप, हजारीबाग।